आज से मैं अपने चैनल पर शुरुआत करने जा रहा हूँ क्राइम एपिसोड्स की, जिसमें मैं बात करूँगा समाज में हो रही क्राइम एक्टिविटीज़ पर, जिससे आप लोग कुछ सीख सके और अपनी लाइफ में हमेशा रहें सतर्क। एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की एक शादीशुदा लड़के के प्यार में ऐसे पड़ी कि एक बीबी होने के बावजूद भी वो उस लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। 4 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन 4 साल के बाद उस लड़की का अचानक किसी ने मर्डर कर दिया। किसने किया उस लड़की का मर्डर और क्यों किया उस लड़की का खून? क्या उस लड़के की पहली पत्नी ने किया उसका खून? अगर उसकी पहली पत्नी ने ही ये खून करना था तो उसने 4 साल पहले ही क्यों नहीं किया ये कत्ल? इन सब बातों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सच्ची कहानी की दास्तां और सुलझाते हैं इस मर्डर की गुत्थी को। ये कहानी शुरू होती है चिराग नाम के एक लड़के से जो गुजरात के गांव किकबाड़ का रहने वाला था। चिराग की शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी था और चिराग की शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। उसका बिजनेस भी पूरी तरह से सेट था। बिजनेस के अलावा गांव में उसकी ज़मीन भी थी जिस पर खेती के काम से काफ़ी पैसा आ जाता था, यानी कि वो बहुत ही धनवान आदमी था और उसकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसी के गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रश्मि। रश्मि एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी जो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि गांव का हर लड़का उसके ऊपर मरता था। रश्मि का सुडौल बदन, गोरा रंग और उसके रहने सहने का ढंग, उसके कपड़े पहनने का ढंग पूरा मॉडल्स की तरह था, जिसकी वजह से वो और भी सुंदर लगा करती थी। गांव का हर लड़का उसके ऊपर मरता था और उसके ऊपर मरने वालों की लिस्ट में एक नाम चिराग का भी था। चिराग ने जब से रश्मि को देखा था तब से उसके ऊपर वो पागल सा हो चुका था। उसको पाने के लिए वो तड़फ रहा था। वो किसी भी कीमत पर रश्मि के प्यार को हासिल करना चाहता था। वो हवस के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि वो भूल गया था कि वो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। उसने रश्मि को पाने के लिए कई तरह की साजिशें भी रची और उसको रश्मि का किसी तरह से नंबर भी मिल गया और रश्मि से उसकी बात होने लगी। उसने जब रश्मि से बात की तो उसने रश्मि को भी अपनी बातों में इस कदर फंसा लिया कि रश्मि भी उसके प्यार में पागल सी हो गई थी। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजर रहा था, रश्मि भी चिराग के प्यार में बहुत ज़्यादा डूब चुकी थी। वो भी इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी कि चिराग की पहले से ही शादी हो चुकी है। चिराग एक अमीर आदमी था, इसलिए घर में अपनी बीवी और बाहर रश्मि को रखने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो रश्मि की सब ज़रूरतें पूरी कर रहा था। जो भी उसको चीज़ चाहिए होती थी वो उसी वक्त रश्मि को लाकर देता और चिराग की हवस भी अब पूरी होने लगी थी। अब दुनियादारी को भूलकर रश्मि और चिराग शरेआम एक दूसरे के साथ घूमने लगे थे, जिस वजह से रश्मि और चिराग के दोनों के घरों में ये खबर पता चल गई कि रश्मि और चिराग में कुछ चल रहा है। इस वजह से दोनों के घरों में लड़ाई झगड़े रहने लगे, लेकिन इस बात की परवाह ना ही रश्मि ने की ना ही चिराग ने की, और इस बात से बेखबर कि दुनिया क्या कहेगी, उनके घर वालों पर क्या बीतेगी, इससे बेखबर रश्मि और चिराग दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। लिविंग रिलेशनशिप में रहते रहते 1 साल हो गया और लड़की भी हुई रश्मि को। अब इतना टाइम गुजर चुका था कि दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी रश्मि। अब रश्मि और चिराग को साथ रहते हुए 4 साल बीत चुके थे। अब चिराग की पत्नी का सब्र का बांध भी टूट चुका था। चिराग की पत्नी अपनी सास को साथ लेकर रश्मि के फ्लैट पर गई और उसको खूब खरी खोटी सुनाने लगी। उसके साथ उसकी मारपीट तक भी हो गई। जब इस बात की खबर चिराग को मिली तो उसको भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिन के बाद रश्मि जब घर से बाहर गई तो
उसके पापा का फ़ोन उसके फ़ोन पर आया, लेकिन उसका फ़ोन चिराग ने उठाया। चिराग ने उसके पापा को बताया कि रश्मि कुछ लेने के लिए मार्केट गई हुई है, जब वो आएगी तो मैं आपकी बात आपकी बेटी रश्मि के साथ करवा दूंगा। लेकिन उस दिन घर लौटकर रश्मि नहीं आई। ना जाने रश्मि कहाँ चली गई थी। उसके पापा ने जब शाम को दोबारा फ़ोन किया तो चिराग ने बताया कि रश्मि अभी तक वापस नहीं आई है। रश्मि के पापा ने 2-3 दिन वेट की। जब उसकी बेटी का फ़ोन उनको नहीं आया तो उसके बाद वो अपनी बेटी के फ्लैट पर चले गए और चिराग से जाकर मिले। उन्होंने जब चिराग से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो चिराग ने बताया कि उनकी बेटी 2-3 दिन से घर नहीं आई है। जब से वो मार्केट गई है तब से उसका कोई भी अता पता नहीं है। इतनी बात सुनते ही रश्मि के पापा चिराग को साथ लेकर पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस स्टेशन पर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने भी रश्मि की खोज करनी शुरू कर दी। रश्मि को लापता हुए बहुत दिन हो चुके थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी किसी काम नहीं आ रही थी क्योंकि रश्मि का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस को चिराग और चिराग की पत्नी पर शक हुआ। जब पुलिस ने चिराग की पत्नी को पुलिस स्टेशन बुलाया तो उससे पूछताछ हुई तो पुलिस को लगा कि चिराग की पत्नी ने रश्मि का कत्ल नहीं किया है। और उसके बाद पुलिस ने चिराग को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसके साथ थोड़ी सी सख्ती की तो चिराग ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। चिराग ने पुलिस को बताया कि मैंने रश्मि को मारकर खेतों में गाड़ दिया है। जब पुलिस ने चिराग से इस कत्ल की वजह पूछी तो चिराग ने बताया कि रश्मि से अब उसका मन उतरने लगा था। वो उससे बोर हो गया था और वो उस पर शादी करने के लिए दबाव भी बार बार डाल रही थी। उसके साथ शादी करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहने लगा था। इसीलिए इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक दिन मैंने सारी बात ही ख़त्म कर दी। मैंने रश्मि का गला दबाकर उसको मार डाला। मारने के बाद उसकी लाश उसके ही बाप के खेतों में गाड़ दी, जहां पर अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब तो उसकी लाश भी नहीं मिली थी। 2 हंसते खेलते परिवार हवस की सूली चढ़ गए। समाज में ऐसी घटनाओं से सबको सीखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। आपको कैसी लगी हमारी ये सच्ची कहानी? आपको कैसा लगा हमारा क्राइम एपिसोड? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर तो ज़रूर कर दें।